तो बेसिकली यार डिग्री और डिप्लोमा में पहला डिफरेंस तो यही है। हे गाइस, दिस इज गुरसाहिब एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। सो इफ यू आर प्लानिंग टू कम टू Canada as an international student, this video is going to be very useful for you because in this video we will be talking about the difference between a degree and a diploma. तो बेसिकली यार आप में से काफ़ी सारे बच्चों का एक कॉमन क्वेश्चन रहता है कि भाई कनाडा में डिग्री और डिप्लोमा के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो इस वीडियो में हम उसी डिफरेंस को समझने की कोशिश करेंगे बेस्ड ऑन 6 डिफरेंट फैक्टर्स, जो कि होंगे एलिजिबिलिटी, ड्यूरेशन, अपॉर्चुनिटीज, स्कॉलरशिप्स, स्कोप एंड कॉस्ट। वीडियो के एंड तक आप लोगों को समझ आ जाएगा कि भाई डिग्री और डिप्लोमा के बीच में क्या फ़र्क होता है, क्या डिफरेंसेस होते हैं, और आप थोड़ा बहुत अपना डिसाइड कर पाओगे कि आपको कनाडा में डिग्री करनी चाहिए या फिर डिप्लोमा करना चाहिए। और वीडियो अगर पसंद आएगी तो एंड में लाइक एंड कमेंट जरूर करना, क्योंकि उसी से मेरे को पता लगता है कि मेरी वीडियोस आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर ऐड करती हैं। तो यार सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो बेसिकली अगर आपने अपनी होम कंट्री के अंदर 12th की हुई है और आप यहाँ कनाडा आके कोई डिग्री प्रोग्राम परस्यू करना चाहते हो, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है ना, वो काफ़ी कंपेटिटिव होता है। आपको 12th में अच्छे मार्क्स चाहिए, एटलीस्ट आपको 70% मार्क्स ज़रूर चाहिए। साथ के साथ आपको आइल्स में अच्छा स्कोर लेके आना पड़ेगा, एटलीस्ट 7 बैंड्स तो आपको लाने पड़ेंगे ओवरऑल। ऊपर से आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी शो करनी पड़ेंगी। आपको ये बताना पड़ेगा कि भाई आपने एक्स्ट्रा जो कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते हैं स्कूल टाइम पे, उनमें भी पार्टिसिपेट किया। मतलब एक बढ़िया सी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बनानी पड़ेगी और दिखाना पड़ेगा कि भाई आप एक कंपेटिटिव पर्सन हो, आपको स्टैंड आउट करना पड़ेगा। और इंडिया वाला हिसाब तो है नहीं यहाँ पे कि भाई चाचा विधायक है या फिर 10 पेटी दी और आपका एडमिशन हो गया किसी न किसी कोटा के थ्रू। ऐसा सिस्टम यहाँ पे नहीं होता। आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करना पड़ेगा, तभी आपका किसी डिग्री प्रोग्राम में, मतलब किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा। और दूसरी साइड अगर डिप्लोमा की बात करें तो डिप्लोमा में जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो थोड़ी सी लीनियंट होती है। जैसे कि मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में, मोस्ट ऑफ द कोर्सेज के अंदर अगर आपके 60% मार्क्स भी होंगे 12th के अंदर, तो आपका आराम से एडमिशन हो जाएगा। साथ के साथ आइल्स में अगर आपके 6.5 ओवरऑल आए होंगे और 6 इन ईच मॉड्यूल आए होंगे, तो भी आपका एडमिशन आराम से हो जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बाद बारी आती है ड्यूरेशन की। तो यार ये तो सबको ही पता होगा कि जो डिग्री प्रोग्राम्स होते हैं, चाहे बैचलर्स इन इंजीनियरिंग हो या फिर बैचलर्स इन कॉमर्स हो या फिर बैचलर्स इन अकाउंट्स, फाइनेंस, आर्ट्स, कुछ भी हो, जो डिग्री प्रोग्राम्स होते हैं वो 4 साल के तो होते ही हैं, ठीक है। और 1 साल के अंदर 2 सेमेस्टर होते हैं, तो आपको 8 सेमेस्टर पढ़ने पड़ेंगे अगर आप कोई डिग्री वगैरह लेना चाहते हो कनाडा के अंदर। अगर आप आज की डेट में 18 साल के हो तो 4 साल बाद 22 साल की उम्र में जाके आपकी डिग्री कंप्लीट होगी। उसके बाद आप वर्क परमिट अप्लाई करोगे तो 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा। उस वर्क परमिट पे आप 1-1.5 साल जॉब करोगे और उसके बाद अपनी PR वगैरह अप्लाई करोगे। मतलब एक नई दुनिया आ जाएगी। 5-6 सालों में तो एक नई जनरेशन आ जाती है, ठीक है। और साथ के साथ अगर डिप्लोमा की बात करें तो डिप्लोमा जो है वो 2 साल के होते हैं। वर्क परमिट आपको 3 साल का ही मिलेगा दोनों केसों में। और अगर आप आज की डेट में 18 साल के हो तो 20 साल की उम्र तक आपका डिप्लोमा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप वर्क परमिट अप्लाई करोगे, 1-1.5 साल जॉब करोगे और उसके बाद अपनी PR वगैरह अप्लाई करोगे। तो डिप्लोमा के केस में काम थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, ड्यूरेशन थोड़ी कम लगेगी। लेकिन डिग्री के केस में ड्यूरेशन, टाइम ज़्यादा लगेगा। ड्यूरेशन के बाद यार बात आती है स्कोप की। अब स्कोप से मेरा मतलब ये है कि जब आपका जो एकेडमिक वाला टाइम है वो कंप्लीट हो जाएगा, मतलब जिसने डिग्री करनी थी उसने डिग्री कंप्लीट कर ली, जिसने डिप्लोमा करना था उसने डिप्लोमा कंप्लीट कर लिया। अब जब वो जॉब मार्केट में जाएंगे तो किसको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी, किसको ज़्यादा सैलरी मिलेगी, किसकी ज़्यादा वैल्यू होगी जॉब मार्केट में, ये क्वेश्चन आता है। अगर आप ये मेरे से कभी भी पूछोगे तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम मेरा आंसर यही रहेगा कि जो डिग्री होल्डर होता है उसको ज़्यादा सैलरी दी जाएगी, उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी, उसकी जॉब मार्केट में वैल्यू ज़्यादा होगी। और ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा, आप कैनेडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके चेकआउट कर सकते हो। आप एक पर्टिकुलर फील्ड उस वेबसाइट पे डालो, आपको पता लग जाएगा कि यार डिग्री होल्डर्स को सैलरी ज़्यादा मिलती है और डिप्लोमा होल्डर्स को सैलरी थोड़ी सी कम मिलती है। अब उसका रीज़न एक ये हो सकता है कि यार जो डिग्री होल्डर्स होते हैं ना, वो रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं अपने 4 साल के ड्यूरेशन में, लेकिन जो डिप्लोमा होल्डर्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर सारी की सारी अपनी पढ़ाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात करें तो अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई डिग्री प्रोग्राम करते हो तो उस केस में आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ोगे। आप डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ोगे, एल्गोरिदम्स पढ़ोगे, आप एप्लीकेशन डेवलपमेंट पढ़ोगे, आप वेब डेवलपमेंट पढ़ोगे, और जो भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो सब पढ़ोगे। लेकिन अगर डिप्लोमा की बात करें तो डिप्लोमा जो होता है वो स्पेसिफिक फील्ड के ऊपर होता है। तो अगर आप वेब डेवलपमेंट का डिप्लोमा पढ़ने आते हो तो आपको वेब डेवलपमेंट ही पढ़ाई जाएगी। CSS, HTML, जावास्क्रिप्ट, जैंगो, जो भी चीज़ें होती हैं वही सब पढ़ाई जाएंगी। उससे एक चीज़ बाहर नहीं पढ़ाई जाएगी, उससे एक चीज़ कम नहीं पढ़ाई जाएगी। और मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि यार जितने भी स्टैटिस्टिक्स हैं मेरे ओपिनियन में ये फर्स्ट जॉब के लिए हैं, क्योंकि यार फर्स्ट जॉब तो यार क्रेडेंशियल के बेसिस पे लग जाती है, आपने डिग्री की है या फिर डिप्लोमा की है। लेकिन उसके आगे आपका करियर कैसा रहेगा, करियर कितना ग्रो करेगा, वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। कौन कितनी मेहनत करता है, कौन कितने स्किल्स वगैरह गेन करता है, कौन किस तरीके से अपनी जॉब में परफॉर्म करता है, वो उन चीज़ों पर डिपेंड करती हैं। क्योंकि मैंने ऐसे लोगों को भी
देखा है जिन्होंने सिर्फ एक डिप्लोमा किया हुआ है और वो डिग्री होल्डर से भी ज़्यादा कमा रहे हैं। तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि भाई मैं डिप्लोमा लेके आ रहा हूँ, मेरा क्या होगा। डेफिनेटली अगर आपके अंदर डिटर्मिनेशन है, अगर आप मेहनती हो, हार्डवर्क स्मार्ट वर्क करने के लिए रेडी हो, तो अगर आप डिप्लोमा भी करोगे ना तो डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। अब स्कोप के बाद बात करते हैं यार अपॉर्चुनिटीज़ की या एक्सपोजर की। तो बेसिकली अगर आप यहाँ पे कनाडा में डिग्री वगैरह पढ़ने आओगे तो डिग्रीज जो होती है ना वो यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में पढ़ाई जाती हैं, और जो डिप्लोमाज वगैरह होते हैं वो कॉलेजेस वगैरह में पढ़ाए जाते हैं। अब नो डाउट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनके अंदर एक्सपोजर, जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू अ कॉलेज। क्यों? क्योंकि जो यूनिवर्सिटी होती है ना उसका कैंपस काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, उसमें अलग अलग देशों से बहुत सारे बच्चे आते हैं, वहाँ पे बहुत सारे प्रोफेसर्स होते हैं, तो ऑन कैंपस जॉब करने की अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे ज़्यादा होती है। वहाँ पे अलग अलग तरीके के इवेंट्स होते हैं, कल्चरल इवेंट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। लेकिन कॉलेजेस के अंदर इतना ज़्यादा नहीं होता। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस में बोलूँ, जो इंटरनेशनल क्राउड होता है वो 70 to 80% यार अपना एशिया का ही होता है, मतलब पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, यहीं से बच्चे आए होते हैं। उसके बाहर से बहुत कम बच्चे होते हैं कॉलेजेस वगैरह के अंदर। और कॉलेजेस का कैंपस भी एज कम्पेयर टू यूनिवर्सिटीज़ थोड़ा सा छोटा होता है, तो वहाँ पे जो इवेंट्स होते हैं, जो आपको एक्सपोजर मिलता है वो थोड़ा सा कम मिलता है। तो यूनिवर्सिटीज़ इस मामले में कॉलेजेस से थोड़ी सी बेटर है डेफिनेटली। उसके बाद बारी आती है स्कॉलरशिप्स की। अब स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस आपके यूनिवर्सिटी में ज़्यादा है, क्योंकि जो यूनिवर्सिटीज़ होती है ना उनका एक बजट होता है, उनको एक अमाउंट मिलता है, एक ग्रांट वगैरह का अमाउंट मिलता है कि भाई इस साल $500,000 या फिर $1 million या फिर $2 million, इतने का उनके पास बजट है, इतने डॉलर्स की उनको स्कॉलरशिप्स देनी ही देनी है। तो यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा हिसाब होता है, लेकिन कॉलेजेस वगैरह में ऐसा नहीं होता। कॉलेजेस में जो स्कॉलरशिप्स वगैरह होती हैं या फिर ग्रांट्स वगैरह होते हैं ना वो बिल्कुल ना के बराबर होते हैं। तो मेरा मानना ये रहेगा कि अगर आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो ये एक्सपेक्ट मत करना कि आपको फीस पे करने से पहले कोई स्कॉलरशिप अप्लाई करोगे और आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। ठीक है, हो सकता है कि आपको अपनी होम कंट्री की गवर्नमेंट के थ्रू आपको कोई स्कॉलरशिप मिल जाए या फिर कनेडियन गवर्नमेंट के थ्रू आपको कोई स्कॉलरशिप मिल जाए, लेकिन इंडिविजुअली कॉलेज जो एक इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन है उसके थ्रू स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस थोड़े से कम होते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी में आपके पास चांसेस ज़्यादा हैं। तो अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करते हो, स्कॉलरशिप अप्लाई करो, तो हो सकता है कि आपको हाफ स्कॉलरशिप मिल जाए, आपको फुल स्कॉलरशिप मिल जाए, $5,000, $10,000, $15,000 की स्कॉलरशिप मिल जाए। तो बहुत सारे बच्चे अप्लाई करते हैं और उनको मिलती भी है। लेकिन कॉलेजेस के केस में आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कॉलेजेस के केस में भी आपको छोटी मोटी स्कॉलरशिप मिलती है, लेकिन वो पहले नहीं मिलती। जब आपका एडमिशन हो जाएगा, आप कनाडा आ जाओगे, आप अपना एक सेमेस्टर कंप्लीट कर लोगे और जो मार्क्स आएंगे ना, तो मार्क्स जब आपके बढ़िया आएंगे तो आपको कोई सर्वे वगैरह फिल करना होता है और एक ऐसे वगैरह लिखना होता है। तो अगर आपका उसमें नाम आ जाएगा तो आपको $1,000, $1,500 या मैक्सिमम $2,000 तक की स्कॉलरशिप या ग्रांट या फिर जो भी बोलते हैं वो मिल जाएगा आपको। लेकिन स्कॉलरशिप कॉलेज के केस में वो बड़ी वाली एक्सपेक्ट मत ही करना, तो सेफ रहोगे आप। अब यार ये सब सुनने के बाद आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार डिग्री करने के तो बहुत सारे फायदे हैं, डिग्री करने के बाद जॉब मार्केट में वैल्यू ज़्यादा होती है, सैलरी ज़्यादा मिलती है, साथ के साथ अगर डिग्री करेंगे तो यूनिवर्सिटी में आके पढ़ाई करेंगे तो वहाँ पे एक्सपोजर ज़्यादा मिलेगा, नेटवर्किंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, ऊपर से ऊपर वहाँ पे यूनिवर्सिटी के कैंपस के ऊपर अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा होती हैं। तो डिप्लोमा करना ही क्यों है? अब रीज़न है फीस, मतलब कॉस्ट। तो बेसिकली जो डिग्री होती हैं वो, जैसे कि मैंने बताया कि उनकी जो ड्यूरेशन होती है वो 4 साल होती है, तो आप 8 सेमेस्टर अपनी पढ़ाई करते हो। और अगर मैं मिनिमम भी लूँ तो डिग्रीज़ की जो फीस होती है एक सेमेस्टर की वो होती है $10,000। तो अगर 8 सेमेस्टर पढ़ाई करोगे तो $80,000 तो डेफिनेटली आपका खर्चा होगा। और अगर मैं टॉप यूनिवर्सिटीज़ की बात करूं, जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू, यूनिवर्सिटी ऑफ एल्बर्टा, तो यहाँ पे फीस और भी ज़्यादा होती है। $15,000, $20,000 एक सेमेस्टर की फ़ीस हो सकती है। तो वो ना हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, इंडिया से या पाकिस्तान से, तो इतने पैसे नहीं होते, साथ के साथ इतना लोन नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमें डिप्लोमा करना पड़ता है, क्योंकि डिप्लोमा में फ़ीस थोड़ी सी कम होती है, थोड़ी सी क्या काफ़ी कम होती है। तो अगर मैं एवरेज फ़ीस की बात करूँ एक डिप्लोमा के लिए, तो ऑन एन एवरेज $8,000 पर सेमेस्टर फीस होती है, और 4 सेमेस्टर होते हैं। तो 30 से लेकर $35,000 के अंदर अंदर आपका काम हो जाएगा, आप वर्क परमिट पे आ जाओगे, फिर अपना PR वगैरह अप्लाई कर सकते हो। अब यार यहाँ तक तो हमने पूरे रैशनल तरीके से डिस्कस कर लिया कि भाई अगर आप कनाडा में डिग्री करते हो तो ऐसा हिसाब किताब रहता है, अगर आप कनाडा में डिप्लोमा करते हो तो ऐसा सिस्टम रहता है। अब बात करते हैं मेरे ओपिनियन की, भाई मेरा क्या मानना है। तो बेसिकली मेरे हिसाब से अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो सिर्फ कनाडा आना चाहता है कि भाई कनाडा पहुंच जाए और कनाडा पहुंचने के बाद मैं खुश हूँ, उसके बाद पढ़ाई कंप्लीट हो जाए, वर्क परमिट मिल जाए, वर्क परमिट मिलने के बाद PR हो जाए, और फिर PR होने के बाद देखेंगे कि भाई क्या करना है, कि भाई कोई बिजनेस करना है या फिर ट्रकिंग में जाना है या फिर कोई स्टोर ओपन करना है, तो उस केस में आपको डिग्री करने की कोई ज़रूरत नहीं है। डिप्लोमा करो, 2 साल पढ़ाई करो, ज़्यादा टाइम और पैसा खराब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और इन सारी चीज़ों में मतलब
ट्रकिंग, बिजनेस, ये सारी चीज़ें बुरी नहीं है, बहुत बढ़िया चीज़ें होती हैं। इनफैक्ट जॉब से ज़्यादा पैसा बिजनेस और ट्रकिंग वगैरह में होता है। तो डेफिनेटली अगर आपके माइंड में ये सारी चीज़ें हैं तो गो फॉर अ डिप्लोमा। लेकिन अगर आपके माइंड में है कि नहीं, मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ और पढ़ाई से रिलेटेड ही करियर बनाना चाहता हूँ, तो उस केस में दो चीज़ें हो सकती हैं कि या तो आप अफोर्ड कर सकते हो डिग्री, या फिर अफोर्ड नहीं कर सकते। तो बेसिकली अगर आप डिग्री अफोर्ड कर सकते हो, आपके पास इतने पैसे हैं, इतने डॉलर्स हैं, लाइक $80,000 या $70,000, या फिर आपको लोन मिल सकता है ईजिली, या फिर आपका कोई जुगाड़ वगैरह हो सकता है, तो उस केस में डिग्री करो। लेकिन आप पढ़ना चाहते हो, आप बैचलर्स करना चाहते हो, उसके बाद मास्टर्स करना चाहते हो, उसके बाद पीएचडी, पोस्ट डॉक, बहुत कुछ पढ़ना चाहते हो, लेकिन आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उस केस में यार आपके पास एक दो ऑप्शंस हैं। सबसे पहला ऑप्शन आपके पास ये है कि आप डिप्लोमा लेके कनाडा आ जाओ। जब आपका डिप्लोमा कंप्लीट हो जाएगा, आप वर्क परमिट अप्लाई करो। वर्क परमिट के बाद आप पीआर ले लो। पीआर लेने के बाद आप क्या कर सकते हो, अपनी डिग्री स्टार्ट कर सकते हो। इसके दो फायदे होंगे। सबसे पहला फायदा तो ये होगा कि जब आप पीआर लेने के बाद अपनी डिग्री करोगे तो आपकी फीस काफ़ी कम होगी, क्योंकि एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट हम 3 टाइम्स द फी पे करते हैं जो कि डोमेस्टिक स्टूडेंट्स पे करते हैं। डोमेस्टिक स्टूडेंट्स वो होते हैं जिनकी पीआर हो रखी होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट एक सेमेस्टर की फीस 8,000 पे करता है, तो वही सेमेस्टर वही सारे कोर्सेज के लिए जो डोमेस्टिक स्टूडेंट है वो 2,000 या 2,500 या फिर 3,000 फीस पे करता है। ठीक है, तो इतना फर्क होता है, 3 गुना का फर्क होता है। ठीक है, तो पीआर लेने के बाद आप अपनी डिग्री वगैरह स्टार्ट कर सकते हो। दूसरा फायदा ये होगा कि जब आप डिप्लोमा करोगे ना, तो आपने काफ़ी सारे कोर्सेज किए होंगे, तो वो जो कोर्सेज के क्रेडिट्स होंगे ना, वो आपकी डिग्री में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो आपको पूरे 4 साल की डिग्री करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, आपकी 2 साल या फिर 2.5 साल में डिग्री कंप्लीट हो जाएगी। और दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है, एक मेरा फ्रेंड था, वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के लिए कनाडा आया था। ठीक है, उसने लेक हेड यूनिवर्सिटी जो कि थंडर बे में है, वो एडमिशन लिया था। तो उसने 2 साल की यहाँ पे पढ़ाई की, मतलब अपनी डिग्री के पहले 2 साल उसने किए। जैसे ही उसके 2 साल कंप्लीट हो गए तो उसको एक डिप्लोमा मिल गया। ठीक है, और उसके बाद उसने क्या किया, उसने वो डिग्री ड्रॉप कर दी और उस डिप्लोमा के साथ उसको 3 साल का वर्क परमिट मिल गया। वर्क परमिट पे उसने जॉब की, जॉब करने के बाद उसको पीआर मिल गई, और फिर पीआर मिलने के बाद अब वो अपनी डिग्री को कंटिन्यू कर रहा है, क्योंकि 2 साल तो वो पढ़ चुका है, तो उसको सिर्फ अब 2 साल कंटिन्यू करने हैं। तो आप ये भी कर सकते हो। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर आप डिग्री करते हो ठीक है, अगर आप डिप्लोमा करते हो ठीक है, लेकिन कोर्स एक ऐसा लेके आना जिसकी मार्केट में डिमांड हो, जिसकी मार्केट में वैल्यू हो। ऐसा कोर्स मत लेके आना जिसकी मार्केट में रिक्वायरमेंट ही नहीं है। सपोज आप कोई रैंडम सा कोर्स ले आते हो, उसमें आपने पढ़ाई भी बढ़िया कर ली, आप मार्क्स भी बढ़िया ले आए, आपने बड़े सारे स्किल्स सीख लिए उस कोर्स से रिलेटेड, लेकिन जब आप मार्केट में जॉब लेने जाते हो, एम्प्लॉयर ये कहता है भाई इन स्किल्स की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो ऐसा कोर्स मत लेके आना। ढंग से ध्यान से कोर्स सेलेक्ट करो। मैंने 3-4 वीडियोज़ बना रखी हैं, वो वीडियोज़ देखो, समझो कि किस तरीके से रिसर्च करनी है और कोर्स को सिलेक्ट करना है। ठीक है, बाकी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड एज ऑलवेज स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग।